चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। मंदिरा देवी के दो बेटे थे, पराग और प्रयास। पराग की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उसके शादी के लिए मंदिरा देवी रिश्ता देखना कब से शुरू कर दिए थे। पर क्या फायदा, जो लड़की माँ को पसंद आती है वो बेटे को नहीं, और जो बेटे को पसंद आती है वो माँ को तो बिल्कुल ही नहीं। और बाय चांस जो इन दोनों को पसंद आ जाए तो उनका घर परिवार कहाँ पसंद आता है माँ बेटे दोनों को। ऐसे ही लड़कियों को रिजेक्ट करते करते 5 साल हो गए थे, पर शादी कहाँ फिक्स हो पाई। फिर एक दिन पराग, वो हैदराबाद वाली लड़की मुझे बहुत पसंद आई, क्या कहता है? हैदराबाद वाली? नहीं माँ नहीं, साउथ इंडियन है वो। उनका खाना पीना रहन सहन हमसे काफी अलग है। क्या पता वो हमारे यहाँ एडजस्ट हो पाएगी या नहीं। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो लड़की हैदराबाद की ही है। अरे वो तो वहाँ पे बस नौकरी करने गई है। जो भी हो माँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मुझे वो नागपुर वाली लड़की ज्यादा ठीक ठाक लगी। वो लड़की? अरे वो तो बालों का स्ट्रेटनिंग करवाई है, नाखून ये लंबा लंबा रख के नेल पेंट भी डिजाइन करके लगाई है। घर का एक भी काम नहीं करेगी वो। उसके साथ तेरी शादी तो नहीं हो सकती। तो ठीक है माँ, और लड़की देखते हैं। हाँ, और लड़की देखेंगे। माँ बेटे शादी की बात करते समय छोटा बेटा प्रयास वहाँ पर आकर पहुँच गया। हाँ, ऐसे ही लड़कियाँ देखते रहो और उन्हें रिजेक्ट भी करते रहो। अरे कोई ढंग की लड़की नहीं मिलेगी तो रिजेक्ट करेंगे ही। माँ, लगता है आपके सुपुत्र के लिए भगवान लड़की बनाए ही नहीं है। देखो माँ, मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना है मुझे। हैं? क्या तू एक लड़की को पसंद करके रखा है? कौन सी जात की है? दिखती कैसी है? घर परिवार कैसा है? काम धंधा कुछ जानती है या नहीं? मुझे पता था कि आप सबसे पहले यही सारे सवाल पूछेंगे, इसीलिए मैंने सब देख के ही उसे पसंद किया है, ताकि आप कोई खामियां ना निकालो। वो सब तो ठीक है, पर बेटा बड़े भाई की शादी जब तक नहीं हो जाती छोटे भाई का करना सही नहीं लगेगा। लोग बातें बनाएंगे। देखो माँ, भैया के लिए आप दोनों पिछले 5 सालों से लड़की ढूंढ रहे हो। पता नहीं आगे और कितने साल लगेंगे। इसके चक्कर में मैं क्यों बुढ़ा बनूंगा। मुझे इसी साल शादी करनी है, और वो भी उसी लड़की के साथ जिसे मैंने पसंद किया है। बाकी आप दोनों देख लो, अगर कोई पसंद आ जाए तो एक साथ कर लेंगे। पता नहीं कैसी लड़की पसंद की है इसने, जो मेरे बेटे को बहला फुसलाकर अपने तरफ कर दी है। देखा तूने कैसे मुंह पे ही खुद की शादी की बात कर रहा था? माँ, ठीक है ना, मुझे लड़की नहीं मिल रही तो प्रयास क्यों वेट करेगा? उसका शादी करवा दो पहले। मैं तो ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। घर के समाज के कुछ नियम होते हैं, उन्हें भी तो मानना पड़ेगा। पहले तेरी शादी होगी। हाँ चल, कल ही 3-4 लड़कियां देख आते हैं। प्रयाग के लिए लड़की देखने का सिलसिला जारी था, और उधर प्रयास की गर्लफ्रेंड रुचि। देखो प्रयास, शादी करनी है तो जल्दी करो, नहीं तो मेरे लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं। मैं और वेट नहीं कर सकती। मैंने तो माँ और भैया दोनों को सुना दिया है कि इसी साल के एंड में हम दोनों शादी कर लेंगे। एंड में? मैं तब तक क्यों रुकूं? तुम्हें समझ नहीं आता? मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। पड़ोसी रिश्तेदार सब पूछ रहे हैं कि बेटी की शादी कब करवाओगे। मेरे माँ पापा कब तक टालते रहेंगे? हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, 2 महीने में शादी करनी है तो ठीक, नहीं तो मैं और किसी से शादी कर लूंगी।
और किसी से शादी कर लोगी? फिर हमारा प्यार? अरे उसी प्यार की वजह से तो तुम्हारे माँ और भाई के नौटंकी बर्दाश्त करती आ रही हूँ। अब हमारे परिवार की इज्जत के बारे में भी तो सोचना चाहिए मुझे। तुम देख लो, 2 महीने में हो सके तो बेहतर, नहीं तो तुम जानते हो। मैं जा रही हूँ प्रयास, बाय। रुचि, प्लीज रुचि। प्रयास घर पे माँ को जितना भी समझाने की कोशिश की, माँ एक ना सुनी और ऊपर से रुचि भी और किसी से शादी करने को धमकी दे दी। अब प्रयास भी बहुत गुस्सा हो गया था। फिर एक दिन, आज आने दो माँ को, फाइनल बात करूंगा उनसे। अगर शादी नहीं करवाए तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, पता नहीं कब आएंगी। आज भी लड़की देखने गए हैं दोनों। भगवान करे भैया की शादी इस बार फिक्स हो जाए। प्रयास के मुंह से बात खत्म होते ही माँ और पराग घर पहुंच गए। नाक नक्शा देखा उस लड़की का? और उसका बाप इतना क्यों भाव खा रहा था? अरे भाई, दहेज तो हमारी सोसाइटी में कॉमन है। बेटी पढ़ा लिखा लिए तो क्या तौर तरीके भूल जाओगे? पर माँ, लड़की तो अच्छी थी ना। तू चुप कर, तुझे लड़कियों की समझ नहीं है। ये लड़की भी पसंद नहीं आई। आप दोनों ऐसे ही ढूंढते रहो, मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। तुझे शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? हाँ, नहीं आती माँ, क्योंकि मैं आप दोनों के कारण ना ही बुढ़ा होकर शादी करना चाहता हूँ और ना ही अपने प्यार को खोना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अगले महीने रुचि से शादी कर लूंगा। पर बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना माँ। अब मंदिरा को ना चाहते हुए भी छोटे बेटे की शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा। जब वो रुचि को देखने गई तो कुछ खास पसंद नहीं आई वो उसे। फिर भी बेटे की पसंद तो शादी के लिए हाँ भी बोल दी। पर एक ख्वाहिश दिल में थी कि बड़े बेटे के लिए अपनी मनपसंद की लड़की लाएगी। फिर एक दिन, बेटा क्या बात है, तू ऐसे दुखी होकर क्यों बैठा है? माँ, मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली है, पर मेरे लिए आप किसी भी लड़की को पसंद नहीं करते, सबको रिजेक्ट कर देती हैं। मेरा बेटा बैंक में नौकरी करता है, उसके बराबर की लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी ना। नहीं माँ, बस बहुत हो गया। अब मैं अपने पसंद से शादी करूंगा। आपको लड़की देखने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ माँ, आज मीडिएटर मुझे शाम को रिश्ता दिखाने ले जा रहा है और मैंने फैसला किया है कि मैं इस बार अकेले जाऊंगा। शाम होते ही प्रयाग अकेले मीडिएटर के साथ लड़की देखने चला गया। उस लड़की का बिहेवियर उसे अच्छा लगा। ऊपर से बहुत पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान से थी, इसीलिए प्रयाग बिना देर किए शादी के लिए राजी हो गया। पर मंदिरा इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। पर वो करती तो क्या करती, इसीलिए पंडित जी को बुला के दोनों बेटों की शादी एक ही डेट पे पक्की कर दी। निशा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे तुम जैसी एक खूबसूरत और अच्छी लड़की अपनी पत्नी के रूप में मिलेगी। प्रयाग, पता है आपको, मैं हमेशा से अरेंज्ड मैरिज से डरती थी, पर आपसे मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अरेंज मैरिज भी बहुत हसीन होती है। मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। ये प्रयाग किसके साथ इतनी रात गए बात कर रहा है? वही होगी निशा। पता नहीं कैसी लड़की है जो शादी से पहले लड़के के साथ बात कर रही है, वो भी इतनी रात गए। रुचि, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम क्या ठीक करोगे प्रयास? मैं हूं ना, एक बार मुझे वहां पे आ जाने दो, सब कुछ मैं अपने हाथ में कर लूंगी। ये भी फोन पे लगा हुआ है। जरूर वो रुचि कुछ सिखा रही होगी मेरे बेटे को। एक बार शादी हो जाने दो, दोनों बहुओं के दिमाग ठिकाने लगाऊंगी मैं।
देखते ही देखते प्रयाग और प्रयास दोनों के शादी का दिन आ गया और दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर आ गए। सासू माँ, ये देखिए, ये साड़ी और गहने खास आपके लिए मेरे पिताजी अपने पसंद से खरीदे हैं। अच्छा, ये तो बहुत सुंदर है बहू। अरे सासू माँ, मैं तो आपके लिए और भी बहुत सारे सामान लाई हूँ। रुकिए, आप भी दिखाती हूँ। वाह बहू वाह, तुम तो घर पे कदम रखते ही पूरा घर नए सामान से भर गया है। लगता है जैसे माता लक्ष्मी स्वयं हमारे घर पधारी हैं। प्रयाग से रुचि पहले से ही सब कुछ पता कर चुकी थी कि उसकी सास बहुत ही लालची है और वो बहुओं के मायके से ढेर सारे दहेज की उम्मीद में बैठी हुई है। इसीलिए रुचि भी अपनी सासू माँ के सामने अच्छी बनने के लिए घर का सारा सामान और सासू माँ के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी। अब तो सासू माँ के सामने उसका इम्प्रेशन अच्छे से जम गया था। पर उधर निशा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, ये घर तुम्हें ही संभालना है, इसीलिए हमेशा रुचि से एक कदम आगे सोचना चाहिए तुम्हें। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जैसे आपको मुझसे कोई शिकायत ना रहे। बहुत बढ़िया, अब चलो दिखाओ घर से क्या क्या सामान लाई हो। माँ जी, मैं तो बस अपना सामान लेकर आई हूँ, वो सब आप क्या देखेंगे? क्या तुमने घर के लिए कुछ भी नहीं लाया? नहीं माँ जी, आप ही तो हमारे एंगेजमेंट के दिन बोले थे कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये शादी अच्छे से हो जाए। अरे ये कैसी बात हुई? मैंने तो यही बात रुचि के घर वालों को भी बोला था, पर उससे देखो इतना सारा सामान लाई है कि पूरा घर भरा पड़ा है और तुम्हारे माँ बाप बहाना मार रहे हैं। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए माँ जी, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, आप कहें तो मैं नौकरी भी करूँगी। हर महीने मैं कुछ ना कुछ खरीद लाऊंगी घर के लिए। पढ़ी लिखी नौकरी करेगी? रुचि, रुचि बेटा। जी सासू माँ। आओ मेरे कमरे में आओ। अभी आई। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सब पूछेंगे कि बहुएं क्या क्या लाई हैं, तो मैं उनको क्या बताऊंगी अब। माँ जी, क्या निशा भाभी के घर वालों को अक्ल नहीं है? अरे ये सब आजकल कौन मांगता है, पर देना तो पड़ता है ना, नहीं तो लोग क्या क्या बात करने लगते हैं। तुमने एकदम सही कहा रुचि। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा बैंक में नौकरी करता है और ये निशा के घर वाले इसे मुफ्त में फंसा दिए। जाने दीजिए ना माँ जी, मैं तो सब कुछ लाई हूँ, आप दुखी मत हुइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आइए आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। आप बहुत थक गई होंगी, दिन भर कितना काम करती हैं। वाह, मेरे प्रयाग ने कितनी अच्छी लड़की चुना है। मैं तो हमेशा से तुम्हारी जैसी एक बहू चाहती थी। माँ जी, आपको कल से किसी भी काम में हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। रुचि धीरे धीरे पूरा घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुकी थी। वो ससुराल में कोई भी काम करने से पहले ना तो हिचकिचाती थी और ना ही किसी से कुछ पूछना पड़ता था उसे, क्योंकि उसे तो पहले से ही प्रयाग से सब पता चल चुका था और वो खुद को उस हिसाब से ढल चुकी थी। पर निशा, चाय में कितना चीनी डालूं? सासू माँ से ही पूछ लेती हूँ, कहीं ज्यादा ना हो जाए। तुम्हारा अक्ल क्या घास चराने गया है? हाँ, सुबह रुचि सबके लिए चाय बनाई थी, तुमने पिया नहीं क्या? कितनी अच्छी बनी थी। उतना ही चीनी डाल के बना दो। जाओ, अब पूछने आओगी एक बार, फिर बनाने जाओगी। मैं क्या तब तक यहाँ पे चाय का इंतजार करती रहूंगी? माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज, मैं आपके मनपसंद का इलायची वाला चाय अब भी बना लाती हूँ। आप आराम से बैठिए। देख निशा, सीख अपनी देवरानी से कुछ, किस जन्म में कौन सा पुण्य की थी जो मुझे रुचि जैसी बहू मिली है। अरे भाभी, क्या हुआ?
आप सासू माँ के बातों से दुखी हैं क्या? हाँ, मुझे इस घर के तौर तरीके कुछ भी पता नहीं, और मैं जब भी उनसे कुछ पूछने जाऊं तो वो मुझ पे गुस्सा होकर भड़क जाती हैं। अब तुम ही बताओ रुचि, मुझे कोई बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा सब कुछ? ओहो भाभी, आप भी ना, सासू माँ के बातों को इस कान में डाल के उस कान से निकाल देना है। वो बहुत ही बेकार औरत है, पूरा दिन दिमाग खराब करके रखती है। आगे से आपको कुछ बोले तो चुपचाप वहाँ से चले जाना, कुछ भी मत सुनना। एक नंबर की झगड़ालू है, झगड़ालू। देखो, मैं कुछ बोलती हूँ क्या उन्हें? हाँ, तुम सही बोल रही हो रुचि। अच्छा सुनो, तुम जाओ, आज मैं खाना बना देती हूँ सबके लिए। भाभी, आप पागल हो गई हो क्या? मेरे होते हुए आप खाना बनाओगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको किचन में एक भी काम नहीं करने दूंगी। आप जाओ, कमरे में आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। जब भी निशा कुछ काम करने जाती है तब रुचि चिकनी चुपड़ी बातें करके उससे हर काम छीन लेती है और हमेशा ही कमरे में आराम करने भेज देती है। ओह मेरी कमर, अच्छा खासा रिश्ता आ रहा था मेरे लिए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो मैं इस घर पे शादी करके आ गई। रुचि, क्या हुआ है? तुम तो अभी ठीक ठाक थी, अब अचानक से क्या हो गया? क्या हुआ? सुबह से रात तक तुम्हारे घर पे नौकरानी की तरह काम करती रहती हूँ मैं। तुम्हें क्या लगा मैं किसी गरीब भिखारी घर से हूँ जो मुझसे शादी करके तुम एहसान कर दिए? अरे, तुम अकेले क्यों सारा काम करती हो? भाभी को भी बुलाओ। वो आप देखते नहीं, वो सुबह से रात तक अपने ही कमरे में रहती हैं। अरे बाहर निकलेगी तभी तो कोई कुछ काम बोलेगा। ऊपर से तुम्हारे माँ के 1000 नखरे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। रुचि, थोड़ा एडजस्ट कर लो, हमारा ही तो घर है। अब मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। इस घर में रहूंगी तो मैं काम करते करते मर जाऊंगी एक दिन। चलो, हम दोनों कहीं और रहेंगे। क्या? शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम ये घर छोड़ने को बोल रही हो? रुचि, रुचि। ओह, उफ, हाय कितनी गर्मी है, मैं तो मरे जा रही हूँ यहाँ पे। हाँ, हो। रुचि, तुम अकेले क्यों इतना सारा काम कर रही हो? निशा कहाँ गई? माँ जी, क्या बताऊँ आपको, निशा भाभी तो कभी किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाती, बस अपने कमरे में एसी ऑन करके आराम करती रहती हैं। और मैं यहाँ गर्मी में, ओह। तुम रुको, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। अरे, ये क्या बात हुई जो एक बहू काम करेगी और दूसरी आराम फरमाएगी? नहीं माँ जी, प्लीज जाने दीजिए ना, वो मुझ पे गुस्सा हो जाएंगी। उन्हें तो आदत लग गई है आराम करने की। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हर काम बस मुझे ही बोलना, चाहे मुझे जितनी तकलीफ हो, पर मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहती हूँ। बहू? जी माँ जी, मेरे पापा मुझे बस यही सिखाए हैं कि सबसे पहले तुम्हारी सास, उनको अपना भगवान मानना। वाह बहू वाह, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। रुचि दिन में कम से कम 5-6 बार अपनी जेठानी निशा के खिलाफ इधर उधर बोल के सास के कान भरती रहती थी, और सास भी तो शुरू से निशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो शादी के बाद रुचि जितना सामान नहीं लाई थी घर में। अब मंदिरा अपनी छोटी बहू रुचि पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई थी। उसके मुंह से आवाज निकलते ही सबसे पहले रुचि ही निकलता था। फिर एक दिन, रुचि, घर का इतना सारा काम तुम अकेले क्यों करती हो? मैं कमरे के अंदर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अब छोड़ो, तुम जाओ, मैं घर में पोछा लगा दूंगी। भाभी, आप बड़ी है ना, आप क्यों काम करेंगी? बड़ी हूँ तो क्या हुआ,
ससुराल में हम दोनों को काम करना चाहिए, तुम्हें अकेले नहीं। अच्छा, कब से तुम्हें ये अकल आने लगी? हाँ, एक कप चाय तो नहीं बनती तुमसे। रुचि है तो ये घर है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। नहीं माँ जी, मैं तो कोई भी काम करूं रुचि मुझसे छीन लेती है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे रे रे रे, आप दोनों मेरे कारण आपस में क्यों बहस कर रही हैं? भाभी ये लीजिए, आप पोछा लगा दीजिए। मैं अभी माँ जी के सर पे तेल लगा देती हूँ, बहुत ड्राई दिख रहा है। चलिए माँ जी, मेरे साथ चलिए। सुन रुचि, निशा जब भी अपने कमरे से बाहर निकले उसे ऐसे ही काम थमा देना, समझी? जी माँ जी, मैं समझ गई। आप जैसे कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। अब तो भाभी पोछा लगा चुकी होंगी, मैं उन्हें पूछती हूँ अगर वो किचन में मेरी मदद कर दें। हाँ हाँ, जाओ। भाभी आप सब्जी बना दीजिए, मैं रोटी बना दूंगी। हाँ ठीक है रुचि, मैं आज सबके लिए पनीर बटर मसाला और चिली मशरूम बनाऊंगी। मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना खा के सबके सब एकदम लट्टू हो जाएंगे, देखना तुम। हाँ, ये इतना अच्छा अच्छा डिश बना देगी तो सब इसकी तारीफ करने लग जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। भाभी मैं अभी आई। रुचि बाहर जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, जो उनकी सास खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी। निशा, निशा, तुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता क्या? हाँ, कैसी बहू ले आई हूँ मैं, हे भगवान। क्या हुआ माँ जी, आप अचानक से गुस्सा क्यों हो गई? जा, पूरे घर में देखा कैसे पानी फैला हुआ है। पोछे को अच्छे से निचोड़ के साफ नहीं कर सकती थी? हाँ, ये सब भी मुझे तुझे सिखाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं तो सब कुछ अच्छे से की थी। बहस मत कर, अब जा फिर से पूरे घर में पोछा लगा दे। और हाँ, इस बार मेरा पैर फिसलना नहीं चाहिए, एकदम अच्छे से निचोड़ कर लगाना। जी माँ जी, ठीक है। भाभी आप जाइए, पोछा लगा दीजिए, मैं सब्जी बना दूंगी। मैंने तो पूरे घर में फैन लगा के अच्छे से फ्लोर ड्राई किया था, फिर इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? घर में तो और कोई नहीं है सिवाय माँ जी और रुचि के। माँ जी का गुस्सा देख के तो नहीं लग रहा कि वो पूरे घर में पानी डाले होंगे। फिर रुचि, क्या वो जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि सासू माँ मुझ पे गुस्सा करें और उससे प्यार? रुचि, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी जल्दी सो रही हो? काम करते करते मेरी तबीयत बिगड़ गई है। भाभी से तो कोई भी काम सही से नहीं होता, कोई एक काम करे तो उसे बिगाड़ देती है। हाँ, शायद वो कभी कोई काम किए ही नहीं होंगे अपने मायके में, इसीलिए। अच्छा सुनो, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। हमारी एनिवर्सरी आ रही है, इसीलिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। शॉपिंग के लिए 10,000? रुचि, तुम्हें तो पता है घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ, फिर मंथ एंड में तुम इतने सारे पैसे मांगोगी तो मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या? घर का पूरा खर्चा तुम क्यों करते हो? तुम्हारे भैया को भी देना चाहिए। एक्चुअली भैया एक लोन लिए थे जिसका इंस्टॉलमेंट वो अब तक चुकता कर रहे हैं, इसीलिए मैं घर का खर्चा उठाता हूँ। तुम घर पे पैसे लुटाओगे, मैं नौकरानी की तरह अकेली काम करूंगी, फिर हमें यहाँ पे क्यों रहना? देखो आज मेरी तबीयत कैसे बिगड़ गई है, यहाँ पे रहूंगी ना तो मुझे बच्चा कभी कंसीव नहीं होगा। ऐसे मत बोलो रुचि, प्लीज। इतना सारा काम अकेले करूंगी तो बच्चा कैसे सही सलामत रहेगा, तुम ही बताओ। अगर ये बात है तो तुम्हें बेबी कंसीव होते ही हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। मैं इस फैमिली में रह के खुद की फैमिली को बिगाड़ना नहीं चाहता।
ये ठीक है। चलो, अब तो फाइनल हो गया कि बच्चा कंसीव होते ही हम घर छोड़ के चले जाएंगे। उसी दिन से रुचि अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग शुरू कर दी ताकि जल्दी से कंसीव करके ये घर छोड़ के चली जाए। पर किस्मत का खेल तो कुछ और ही था, क्योंकि क्या हुआ तुझे? हाँ, कोई काम धंधा तो करती नहीं, फिर तबीयत खराब होने की एक्टिंग क्यों कर रही है? माँ जी, एक्चुअली आप दादी बनने वाली हैं। ये क्या हो गया? मैं अकेले घर का सारा काम करती रही ताकि प्रयास के सामने ड्रामा करके उसके साथ अलग कहीं रहूं, पर ये निशा तो कमरे में आराम करते करते प्रेग्नेंट हो गई। नहीं नहीं, मैं ऐसे हरगिज नहीं होने दूंगी। पहले मेरा बच्चा होगा, मेरा बच्चा। यही सही वक्त है रुचि, तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि निशा को अकेले सारा काम करना पड़े और ये बच्चा पेट में ही खत्म हो जाए। आज रुचि निशा के प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद से बहुत अपसेट थी। घर का काम, सास की सेवा, निशा के खिलाफ किसी को भड़काना, ये सब बंद करके अपने कमरे में ही पड़ी रही और बड़ी बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगी कि कब प्रयास घर आएगा। और इधर निशा अकेले सारा काम करती रही और अब उसे रुचि की चालाकी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी। निशा, ये रुचि को क्या हुआ है? उसकी तबीयत ठीक है ना? कितनी बार बुला चुकी हूँ पर वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि शायद रुचि को अब मेरी आदत लग गई है अपने कमरे में बैठकर आराम करने की। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो कामकाजी है, हाँ, और तुम एक नंबर की आलसी। कुछ भी बोल रही है रुचि के बारे में। वाह, लगता है रुचि को मेरी प्रेगनेंसी की बात चुभ रही है। अब आएगा खेल में असली मजा। वैसे ये खेल तो उसी ने ही शुरू किया है, पर खत्म मैं करूंगी। निशा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी माँ बोली कि तुम बीमार हो, तुमसे पूछ लूं कुछ होने वाला है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, क्या हुआ है? नहीं नहीं, मैं अभी पूरी तरह से ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इस घर में सबको अच्छे से पहचान चुकी हूँ। काम करने में अब कोई दिक्कत नहीं होती। आप बैठिए, मैं अभी चाय बना लाती हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैंने सुना आपने बहुत बड़ा लोन लिया है, आखिर क्यों? वो लोन एक्चुअली निशा। देखिए प्रयाग, मुझे सच जानना है, प्लीज। ठीक है, पर तुम ये बात किसी को मत बताना। माँ के अलावा और कोई नहीं जानता कि मैंने लोन क्यों लिया था। रुचि, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो? मत पूछो कुछ भी। पता है तुम्हें, मैं यहाँ पे 6 महीनों से प्रेगनेंसी प्लानिंग में लगी हुई हूँ, पर मुझे कंसीव नहीं हुआ। होगा भी कैसे? इतना सारा काम अकेले जो करती रही। अब देखो, वो निशा प्रेग्नेंट हो गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। इतनी चिंता क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें भी हो जाएगा। अच्छी न्यूज़? मैं यहाँ पे और नहीं रहने वाली। अब तक वो सही सलामत थी, फिर भी कोई काम नहीं करती थी। अब प्रेगनेंसी में उसका काम भी मुझे ही करना होगा। फिर तो मेरा चांस एकदम 0 है। पर ऐसे सिचुएशन में हम दोनों घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं रुचि? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाती है। यही बहाना बनाओ और यहाँ से चलो। प्रयास ना चाहते हुए भी रुचि का कहा मानकर घर छोड़ने को तैयार हो गया। प्रयास, रुचि, तुम दोनों घर छोड़ के जाने की बात कर रहे हो? ये क्या बात हुई जो ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता है? इतने सालों से तो यहीं से जा रहा है तू प्रयास, अब अचानक से लेट हो रहा है तुझे?
अगर ऐसा है तो थोड़ी जल्दी निकल जा घर से। नहीं माँ, वो एक्चुअली क्या है ना, रुचि। देखिए माँ जी, असल बात तो ये है कि मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ जो इस घर का काम अकेली करती रहूंगी। सुबह शाम जब भी देखो मैं ही सारा काम करती रहती हूँ और ऊपर से घर का पूरा खर्चा मेरे पति उठाते हैं। भैया तो कुछ खर्चा देते ही नहीं, खर्चा मांगो तो लोन के इंस्टॉलमेंट का बहाना देकर फिसल जाते हैं। ड्रामा। रुचि, जिस बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं उस पे बात नहीं करते। देखिए माँ जी, आपको चाहे जो बोलना है बोल लीजिए, पर हम यहाँ पे और नहीं रहने वाले। रुचि, ऐसे मत बोलो, तुम्हें तो पता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम चली जाओगी तो मैं अकेले कैसे सारा काम संभाल पाऊंगी। मेरे डिलीवरी तक रुक जाओ ना प्लीज। नहीं भाभी, अब हम नहीं रुक सकते यहाँ पे। आप एक ही बहू होती तो अकेले संभालती ना सब कुछ। अब वही सोच के सारा काम कर लेना। चलो प्रयास। अगले दिन प्रयास और रुचि घर छोड़ के अलग रहने चले गए। अब लगता है मुझे जल्द ही कंसीव हो जाएगा। यहाँ पे मुझे काम भी ज्यादा नहीं है, ऊपर से सासू माँ को पटा के रखने का एक्स्ट्रा टेंशन भी नहीं रहा। पता नहीं अब निशा का क्या हाल होगा। बेचारी। हाल मेरा हाल तो अब सुधरने लगा है। बेचारी फंस गई मेरे प्लान में। और वैसे भी रुचि जैसी बददिमाग इंसान को सबक सिखाना जरूरी है। क्या कहते हैं आप? रुचि, रुचि। माँ जी, अब निशा बुलाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि रुचि नहीं है ना यहाँ पे। हाँ पता है। मेरा गर्म पानी तैयार करो, मैं नहाने जाऊंगी। जी माँ जी, तैयार हो गया है, आप जाइए, मैं कपड़े दे देती हूँ। अगर ऐसे ही थोड़ा बहुत काम पहले कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। हाँ, तुम्हारी ही वजह से वो घर छोड़ के चली गई। अकेली कब तक सारा काम करती रहती। बेचारी की तबीयत भी तो बिगड़ने लगी थी। आज हमारा घर बिखरा हुआ है तो उसका कारण बस तुम ही हो। माँ जी, मैं किसी के खिलाफ बात करना पसंद नहीं करती, इसीलिए अभी तक चुप हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी हूँ, गलत हूँ और कामचोर हूँ। अच्छा, रुचि के जाने के बाद से तो तुम बहुत होशियार होकर सारा काम कर रही हो। पहले क्यों नहीं करती थी? वो बेचारी अकेली। बेचारी? उससे आप बेचारी मत बोलिए माँ जी, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। जाइए, पानी ठंडा हो रहा है, नहा लीजिए। देखते ही देखते 5 महीने बीत गए। निशा अपने ससुराल में बहुत खुश थी और रुचि वहां अपने किराए के मकान में। उफ, इस महीना भी नहीं हुआ। पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। निशा को तो अब 6ठा महीना चल रहा होगा। अगर उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन होता तो मुझ तक खबर जरूर आ जाता, पर अब लगता है वो सब कुछ अकेले मैनेज कर ली। उसको पहले ही बच्चा हो जाएगा। बहू, टीवी देख रही हो? खाना बन गया? जी माँ जी, आज सब कुछ आपके पसंद का बनाई हूँ। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। पहले मुझे एक बात बताओ। जी माँ जी, बोलिए। तुम्हें तो अभी 6ठा महीना चल रहा है, पर तुम्हारा पेट तो एकदम नहीं दिख रहा। अरे माँ जी, आप भी ना, मैं कहाँ प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो झूठ मूठ का उल्टी करके प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी। क्या तुमने हम सबसे झूठ बोला? जी माँ जी, रुचि की सच्चाई बाहर लाने का मुझे और कोई भी तरकीब नहीं सूझा, इसीलिए प्रेगनेंसी का ड्रामा करना पड़ा। ये तुमने बहुत गलत किया बहू। ऐसा झूठ कौन बोलता है भला? माँ जी, मुझे पता है इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर यही सबसे अच्छा तरीका था। अच्छा, तो तुमने अभी अभी बोला कि रुचि की सच्चाई बाहर लाने के लिए तुमने ऐसा झूठ बोला था। इसका क्या मतलब?
मतलब यही कि वो मुझसे कितना जलती है, आपसे झूठा प्यार का कितना दिखावा करती है, इस घर की रेस्पॉन्सिबल बहू बनने का कितना नाटक करती है और अपने पति को घर से दूर करके अलग रहने के लिए कैसा घटिया प्लानिंग करती है। मैं कुछ समझी नहीं निशा। माँ जी, शुरू में मुझे सच में कुछ पता नहीं चल रहा था, पर धीरे धीरे समझ आने लगा कि वो मुझे आपके नजरों में नीचा गिरा के खुद अच्छी बनना चाहती है। मुझे कसम देके किसी भी काम में हाथ तक लगाने नहीं देगी और आपके सामने नाटक करेगी कि मैं घर का कोई भी काम नहीं करती। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वो इस घर में उसके अलावा और किसी के साथ किसी का रिलेशन जमने नहीं देगी। जैसे कि आपका मेरे साथ और प्रयाग का प्रयास के साथ। नतीजा तो आपने देख ही लिया, वो आखिर में ये सब करके गई है। हाँ, तुम शायद सही बोल रही हो निशा। इसीलिए माँ जी, मुझे उसकी असलियत बाहर लाने के लिए प्रेगनेंसी का नाटक करना पड़ा। और जब मैं उसे रिक्वेस्ट करके मेरी डिलीवरी तक रुकने बोली, तब भी वो नहीं रुकी। उस वक्त मैं कंफर्म हो गई कि ये एक रेस्पॉन्सिबल बहू बनने का नाटक जानबूझकर कर रही थी, ताकि सबके सामने अच्छी बन सके और मैं बुरी। पर बहू, वो मेरा कितना ख्याल रखती थी, तुमने तो खुद देखा है ना। अगर वो सच में आपसे इतना प्यार करती थी माँ जी, तो आपको अपने साथ क्यों नहीं ले गई? उसको जलन तो मेरे साथ थी ना, फिर आपको वो क्यों परेशानी में डाल गई? बोलिए। हाँ, यही बात मेरे दिमाग में भी बहुत बार आया है। पर निशा, अब जाने दो, मैं यहीं पर खुश हूँ, तुम्हारे पास। पर माँ जी, आप मेरे साथ खुश कैसे रह सकती हैं? मैं तो रुचि जितना दहेज नहीं लाई हूँ ना। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने बहुत कुछ सुनाया है तुम्हें, पर मुझे अब समझ आ गया है कि सबके साथ मिलजुल के घर को जोड़ के रखना, घर के लिए सही क्या है गलत क्या है इसका उचित फैसला कर पाना, यही सब एक बहू का असली गहना होता है। मुझे वो सोने चांदी या फिर दहेज के चीजों से अब कोई लगाव नहीं रहा, और ना ही झूठ मूठ का दिखावा वाला प्यार और सम्मान चाहिए मुझे। तुम जैसी हो, मेरी अच्छी बहू हो। सास के साथ निशा का रिलेशन सही हो जाने के बाद एक दिन पता चला कि वो सच में प्रेग्नेंट है। पूरा घर खुशी से भर गया और रुचि को ये बात पता चलते ही, प्रयास, तुम ये क्या बोल रहे हो? निशा उस वक्त प्रेग्नेंट नहीं थी, वो हमारे सामने नाटक कर रही थी। हाँ, एक्चुअली भाभी तुम्हारी असलियत दिखा रही थी सबको। अब सबको पता चल चुका है तुम कैसी हो और क्या कर रही थी वहां पे। जो भी हो, मैं तो उस घर में कभी नहीं जाने वाली। अकेली हूँ, खुश हूँ। समय के साथ निशा की प्रेगनेंसी बढ़ती गई और अब घर के काम में सास भी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, पर वहां पे देखिए, आप रोइए मत प्लीज। ऐसे मिसकैरेज होना आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। पर डॉक्टर, मुझे ये तीसरी बार हुआ है। देखिए रुचि मैडम, आपको बेबी कंसीव हो पाना डिफिकल्ट है। अगर आप पूरी तरह से बेड रेस्ट ले सकती हैं तभी आपको प्रेगनेंसी सस्टेन हो पाएगी, नहीं तो ऐसे ही 2-3 महीनों में रुचि को हर बार 2-3 महीनों के अंदर ही मिसकैरेज हो जाता था और वो अब धीरे धीरे अपने शैतान दिमाग को कोसने लगी थी। अपनी जेठानी निशा की खुशी देख के जलना या फिर इसके उसके बारे में सोचकर फालतू का स्ट्रेस लेना भी बंद कर चुकी थी। फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। पर अब निशा को एक बेबी हो चुकी थी। वाह, मेरी पोती कितनी सुंदर है, एकदम चांद का टुकड़ा। कुछ ही दिन में निशा के बच्ची का पूजा रखा गया घर पे और पूजा में रुचि और प्रयास को भी बुलाया गया।
रुचि तो अपने किए पर शर्मिंदा थी, फिर भी प्रयास के फोर्स करने पर उसे पूजा में आना पड़ा। अरे रुचि, प्रयास, मुझे पता था तुम दोनों जरूर आओगे। आओ अंदर आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रुचि ससुराल में आई तो थी, पर ना तो किसी से ज्यादा बात की और ना ही पहले की तरह सास को इम्प्रेस करना चाहिए। इसीलिए पूजा शुरू होने के कुछ देर बाद वहां से दूर जाकर घर के बाहर बैठ गई। उसे ढूंढते हुए प्रयास भी उसके पास चला गया। रुचि, तुम ऐसे वहां से चली क्यों आई? प्रयास, मैंने निशा भाभी को माँ जी के नजरों में गिराने क्या कुछ नहीं किया था। तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर कर दिया। ये घर तोड़ने का पूरा काम करके गई थी मैं। फिर भी सब सही है, पर मैं अपने किए की सजा भुगत रही हूँ। इसलिए उन लोगों को सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। रुचि, तुम्हें अगर तुम्हारे किए पे पछतावा है तो सबसे माफी क्यों नहीं मांग लेती? किस मुंह से माफी मांगूंगी? मुझे कोई माफ नहीं करेगा। रुचि, पुरानी बातों को भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया। चलो, अब हमारे घर में जो नन्ही परी आई है उसके लिए हम सब फिर से एक हो जाएंगे। हाँ रुचि, माँ जी एकदम सही बोल रही हैं। भाभी, क्या आप मुझे माफ करेंगी? मैं अपनी बहन को माफ ना करूं? इतने छोटे दिल की तो मैं नहीं हूं। और रही बात तुम्हें बच्चा होने की, प्रयास ने मुझे सब बता दिया है। यहाँ पे आ जाने के बाद तुम पूरा टाइम बेड रेस्ट करना। निशा और मैं घर का काम संभाल लेंगे। हाँ रुचि, आओ आज से एक नई शुरुआत करते हैं। उसी दिन से मंदिरा का परिवार फिर से जुड़ गया। रुचि अब सुधर चुकी थी। दिखावा वाला प्यार या फिर घर तोड़ने का कोई भी काम नहीं करती थी और बस भगवान से एक ही दुआ मांगती रहती थी कि कब उसे भी एक बच्चा हो जाए। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के